सो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पर बेस्ड है। ओके, क्वेश्चन है मॉड ए इज इक्वल टू 2, मॉड बी इज इक्वल टू 3, ए डॉट बी का वैल्यू गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are 2a minus b and a plus 3b। ओके, तो सबसे पहले तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर एक पैरेललोग्राम है उसके एडजेसेंट साइड हमें गिवन है, लेट्स सपोज दैट इज a और ये हमें b गिवन है, तो इसका जो एरिया होगा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर हमें जो कह रहा है वो साइड्स जो है वो ए और बी ना होकर 2a माइनस बी एंड a प्लस 3b है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो एरिया हो जाएगा दैट इज मॉडुलस ऑफ a की जगह हम लिखेंगे 2a माइनस बी क्रॉस a प्लस 3b। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये क्रॉस है तो हम फिर हमें ध्यान रखना है कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2a क्रॉस a तो जीरो हो गया क्योंकि दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं और पैरेलल वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दैट इज जीरो, तो ये हो जाएगा 2a क्रॉस a जीरो, यहाँ से आ जाएगा 6a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a माइनस ऑफ 3b क्रॉस b अगेन जीरो, 6a क्रॉस b माइनस ऑफ b क्रॉस a को हम लिख देंगे माइनस ऑफ a क्रॉस b, माइनस माइनस गेट्स प्लस, सो दैट इज a क्रॉस b, तो ये हो जाएगा 7 एंड a क्रॉस b। ओके, अब हम a क्रॉस b का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो a क्रॉस b का वैल्यू हम a डॉट b भी हमें गिवन है, तो फिर हमें वही प्रॉपर्टी यूज करना है जो हमें प्रीवियस क्वेश्चन में यूज की है, दैट इज मॉड ऑफ a क्रॉस b स्क्वायर का जो वैल्यू होगा दैट इज मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर माइनस a डॉट b स्क्वायर। ओके, तो यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो a क्रॉस b स्क्वायर का जो वैल्यू होगा मॉड a का वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 2, सो 4, ये आपको 3 गिवन दैट इज 9 माइनस 4 स्क्वायर इज 16, सो हो जाएगा 36 माइनस 16 दैट इज 20। तो मॉड ऑफ a क्रॉस b का जो वैल्यू आ रहा है मॉड ऑफ a क्रॉस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमें 20 मिल रहा है, तो उसका जब हम रूट लेंगे सो दैट इज इक्वल टू 2 रूट 5। ओके, सो आवर आंसर इज 14 रूट 5, जो भी उसका यूनिट्स होगा, जो भी उसका यूनिट्स होगा मींस वो मीटर स्क्वायर में हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो सकता है, जो भी यूनिट आपको गिवन है। ओके, सो पैरेललोग्राम का प्रॉब्लम जब भी आए तो हमें अप्रोच कैसे करना है, सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए दैट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b, और a और b क्या होते हैं उसके एडजेसेंट साइड्स। इस क्वेश्चन में हमें साइड जो गिवन थे वो 2a माइनस b एंड a प्लस 3b गिवन थे। ओके, ऐसे आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के केस में हम हाफ का यूज करते हैं, हाफ ऑफ a क्रॉस b। अगर आप थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया आपको होगा तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल का एरिया लिखते हैं हाफ ऑफ ए बी साइन सी, हाफ ऑफ बी सी साइन ए, मींस दो साइड्स लेते हैं और तीसरा जो एंगल लेते हैं वो उन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल होता है उसको साइन के साथ लेते हैं। ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है काफी बेसिक प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है फॉर एनी वेक्टर a क्रॉस i के स्क्वायर प्लस a क्रॉस j के स्क्वायर प्लस a क्रॉस k के स्क्वायर इज इक्वल टू p टाइम्स a वेक्टर स्क्वायर फाइंड p। ओके, सो इसका क्या मतलब है, इसका जैसे कि आपको बोला जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a क्रॉस b स्क्वायर, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है दैट मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b स्क्वायर। ओके, और वो जो वेक्टर स्क्वायर लिखा है उसका भी यही मतलब है दैट मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन को अप्रोच करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं a वेक्टर को कुछ अज्यूम कर लूं लाइक a1 i k प्लस a2 j k प्लस a3 k के, उसका फिर क्रॉस ले लो i के साथ में, फिर j के साथ में और फिर k के साथ में, फिर उसका मॉडुलस लेके स्क्वायर कर दूं। या फिर सेकंड अप्रोच हमारा जो हमें प्रॉपर्टी पता है दैट a क्रॉस b स्क्वायर इज मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर माइनस a डॉट b स्क्वायर, हम इसका यूज करें तो क्वेश्चन को वो काफी सिंपल बना देगा। यहाँ पर मैं पहले a क्रॉस i कैप का स्क्वायर देखते हैं, तो वो हो जाएगा मॉड a स्क्वायर मॉड ऑफ i कैप स्क्वायर इज 1 माइनस a डॉट b। अब जैसे ही मैं a का डॉट लूंगा i के साथ में, सपोज करो कि a जो वेक्टर है हमारा वो
ax i के प्लस ay j के प्लस az k के पे, तो जब i के साथ डॉट लिया जाएगा तो हमारे पास केवल ax बचेगा। ओके, सो ax स्क्वायर, सिमिलरली a क्रॉस j स्क्वायर करेंगे हम, सो दैट बिकम्स मॉड a स्क्वायर इनटू 1 माइनस ay स्क्वायर एंड a क्रॉस k के स्क्वायर का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू मॉड a स्क्वायर इनटू 1 माइनस ऑफ a z स्क्वायर। ओके, तीनों को जब मैंने ऐड किया सो ये बना a क्रॉस i कैप स्क्वायर प्लस a क्रॉस j कैप स्क्वायर प्लस a क्रॉस k कैप स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू mod a स्क्वायर प्लस mod a स्क्वायर प्लस mod a स्क्वायर बिकम्स 3 mod a स्क्वायर माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन आकर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर क्या बनेगा, दैट इज mod a स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ रहा है 2 मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर के इक्वल, तो अपना जो b का वैल्यू हुआ दैट इज इक्वल्स टू 2। तो क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका देखिए आप, या तो मैं a को ax i प्लस ay j प्लस az k मानकर अप्रोच करूं, या फिर ये जो फॉर्मूला में पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और काफी क्वेश्चंस में इसका यूज होगा। ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज let a vector is equals to 3ik plus 2jk plus x times k cap and b vector is equals to ik minus jk plus k cap for some real x. If modulus of a cross b is equals to r, then find the minimum value of r. Okay, तो यहाँ पर हमें मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b फाइंड करना होगा। तो a क्रॉस b का वैल्यू क्या होता है, a क्रॉस b हम कैसे फाइंड करते हैं, यूजिंग डिटर्मिनेंट। यहाँ पर होगा i j एंड k। सबसे पहले हम a के जो कोफिशिएंट्स है वो लिखेंगे 3 2 एंड x, देन b के कोफिशिएंट दैट इज 1 माइनस 1 एंड 1। ओके, इसको जब मैं ओपन करूंगा तो ये बनेगा i टाइम्स 2 प्लस x माइनस ऑफ j 3 माइनस x एंड प्लस k दैट इज माइनस 3 एंड माइनस 2 माइनस ऑफ 5। ओके, सो ये हुआ a क्रॉस b। अब हमें इसका मॉडुलस फाइंड करना है, सो मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b, और वो हमें r दिया है दैट इज इक्वल्स टू r, और इसका वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ इनके कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करके हमें ऐड करना है, सो x प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर करेंगे दैट बिकम्स प्लस, सो 3 माइनस x स्क्वायर, फिर से माइनस के स्क्वायर करेंगे दैट बिकम्स प्लस। ओके, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा 4x, वहां से मिलेगा 6x दैट इज माइनस ऑफ 2x, यहाँ से मिलेगा 25 देन 4 29 प्लस 9 वो कितना हुआ 29 प्लस 9 दैट इज 38 एंड अंडर रूट ऑफ दैट। ओके, सो यहाँ से r का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं अगर 2 को बाहर ले लेता हूँ दैट बिकम्स 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 19 अंडर रूट ऑफ दैट। ओके, ठीक है। अब आपको r का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, और हमारे पास में जो अंदर एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि अंडर रूट के अंदर है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट मींस x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, मींस ये एक अपवर्ड ओपन पैराबोला है, और इसका जो d है वो नेगेटिव है, मींस ये कहीं भी x एक्सिस को कट नहीं कर रहा। ओके, सो इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ d अपॉन 4a। इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा दैट इज माइनस ऑफ d अपॉन 4a, मींस 4ac माइनस d स्क्वायर अपॉन 4a। 4a का वैल्यू हो गया 1, c इज 19 माइनस b स्क्वायर इज 1 अपॉन 4 इनटू 1, ये कितना हो जाएगा दैट इज 76 माइनस 1 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 75/4। ओके, तो 75/4 जो है वो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू है। तो r का जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा दैट इज r मिनिमम इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 75/4 अंडर रूट ऑफ दैट, सो हो जाएगा 75/2 अंडर रूट 75 को हम क्या लिख सकते हैं दैट इज 5√3 एंड 2। सो r मिनिमम का जो वैल्यू हमें मिल रहा है दैट इज 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 3/2। इसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा, बस हमें थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आइडिया होना चाहिए। अगर हमें वो वैल्यू नहीं भी पता तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे
x का वैल्यू वहां से हाफ आएगा, हाफ को जब वहां से वहां पुट करेंगे तो हमें 75/4 ही मिलेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज let a vector is equals to minus of I cap minus k cap, b is minus I cap plus j cap, and c is I cap plus 2j cap plus 3k cap. Be three given vectors if R is a vector such that R cross B is equals to C cross B and R dot A is equals to 0. Find the value of R dot B. तो सबसे पहले हमें R फाइंड करना होगा। तो उस इक्वेशन का हम यूज करते हैं जो हमें गिवन है, that is R cross B is equals to C cross B. ओके, इस टर्म को इधर लेके आते हैं, that becomes R cross B minus of C cross B is equals to 0. यहाँ से मैं B वेक्टर को बाहर लूंगा, so R वेक्टर माइनस C वेक्टर, और ये हो जाएगा क्रॉस B is equals to 0. R वेक्टर माइनस C वेक्टर एक वेक्टर होगा, उसका जब मैं क्रॉस ले रहा हूँ B के साथ में, so that becomes 0. इसका क्या मतलब है, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 होता है मींस दोनों वेक्टर जो है वो पैरेलल हैं, ठीक है, और कोलिनियर हैं। ओके, ऐसा हम कह सकते हैं कि वो कोलिनियर है क्योंकि वो पैरेलल भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, लेकिन पैरेलल और एंटी पैरेलल को हम कहते हैं वो कोलिनियर है। ओके, सो आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर एंड बी वेक्टर जो है वो कोलिनियर हैं, तो हम आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर जो है वो कोलिनियर हो तो एक को दूसरे के स्केलर प्रोडक्ट के टर्म में लिखा जा सकता है। ओके, सो यहाँ से जो आर का वैल्यू हमें मिला है दैट इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ओके, अब जो हमें दूसरी कंडीशन गिवन दैट इज आर डॉट ए इज इक्वल्स टू 0, तो मैं इसका डॉट लेता हूँ आर के साथ में, ए के साथ में, सॉरी, सो दैट इज आर डॉट ए इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। ओके, ये वाला वैल्यू तो 0 हो गया, लैम्डा बी डॉट ए का वैल्यू क्या लिखेंगे, बी डॉट ए होगा माइनस माइनस प्लस, ओके, सो 1 ही मिलेगा बी डॉट ए, तो प्लस सी डॉट ए का वैल्यू क्या होगा, दैट इज माइनस 1 एंड दैट इज माइनस 3। ओके, सो माइनस 4। सो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू हमें मिल रहा है 4 के इक्वल। ओके, सो लैम्डा का वैल्यू हम 4 वहां पुट करते हैं, सो हमारा जो आर हो जाएगा दैट इज 4 टाइम्स बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर डॉट बी, तो हम आर डॉट बी का वैल्यू क्या होगा, आर डॉट बी का वैल्यू होगा 4 मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी डॉट बी। 4 मॉडुलस ऑफ बी क्या होगा, दैट इज 2, स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा वो, प्लस सी डॉट बी का वैल्यू कितना होगा, माइनस 1 प्लस 2 दैट इज 1, सो 9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्वेश्चन को जब भी आपको क्वेश्चन इस टाइप का मिले तो ऐसा नहीं कि हम r का वैल्यू r1 i के प्लस r2 j के प्लस r3 k के मान कर करें, क्वेश्चन उससे भी होगा लेकिन वो काफी लेंथी हो जाएगा। आपको अगर ऐसी कुछ वैल्यू दिख रही हो तो हम उस एक्सप्रेशन को इक्वालिटी के एक तरफ लेके आए और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करें ताकि वो हमें दिख पाए कि वो कुछ कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट उसमें यूज हो रहा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। सो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर बेस्ड है। यहाँ पर मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स ऑफ एबीसी से। इसका सिंपल सा मतलब है कि एबीसी बॉक्स का मतलब होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, मींस दो वेक्टर को तो हमने क्रॉस किया है और उसका फिर डॉट लिया है, इसलिए उसको बोला है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि हमें जो वैल्यू मिल रही है वो एक स्केलर मिल रही है। ओके, अगर a का वैल्यू है a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 के सिमिलरली b और c के वैल्यूज गिवन हो तो उसको हम ऐसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन है हमारा a का वैल्यू गिवन है, b गिवन है, c गिवन है इन टर्म्स ऑफ अल्फा। आपसे पूछा है बॉक्स, सॉरी, इफ a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन वैल्यूज ऑफ अल्फा, आपको अल्फा का वैल्यूज बताना है। ओके, कोप्लेनर है a b c, इससे हम क्या समझ रहे हैं, ये जो बोर्ड है हम सपोज करते हैं कि तीन वेक्टर जो हैं इस बोर्ड के ही प्लेन में हैं, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ओके, तीनों ही कोप्लेनर हुए। अगर मैं यहाँ पर a क्रॉस b का वैल्यू फाइंड करता हूँ तो a क्रॉस b का जो डायरेक्शन होगा वो इसके हिसाब से होगा परपेंडिकुलर एंड इनवर्स। ओके, तो a क्रॉस b जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस बोर्ड के, मींस इस c वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हुआ, तो हम कह सकते हैं कि a क्रॉस b डॉट c का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, मींस a क्रॉस b डॉट
ए क्रॉस बी डॉट सी का जो वैल्यू है वो जीरो है, मींस बॉक्स एबीसी का वैल्यू जीरो है। ओके, तो बॉक्स एबीसी को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में। तो जब भी कोप्लेनरिटी का क्वेश्चन मिले तो हमें बॉक्स एबीसी को जीरो करना है। बॉक्स एबीसी हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज अल्फा 1 3 2 1 माइनस अल्फा अल्फा माइनस 2 एंड 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से हो जाएगा अल्फा इनटू 3 माइनस माइनस प्लस देन माइनस, सो माइनस 2 अल्फा माइनस 1, ये हो जाएगा 6 प्लस अल्फा स्क्वायर देन प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस 4 एंड माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हो जाएगा 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 12 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 0। 3 अल्फा गेट्स कैंसल आउट। सो यहाँ से वैल्यू आ रही है हमारे पास में 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से तो अल्फा का कोई भी रियल वैल्यूज नहीं मिलेगा, सो नो रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा। ओके, तो हमें अल्फा का कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगा यहाँ से। तो जब भी कोप्लेनरिटी का क्वेश्चन मिले तो आपको सिंपल तरीके से बस बॉक्स एबीसी का वैल्यू जीरो के इक्वल करना है। जब भी बॉक्स मतलब कोप्लेनरिटी का क्वेश्चन हमें दिख जाए तो हमें समझ जाना है कि ये तो हमें एक लॉलीपॉप मिला है। ओके, क्योंकि वो क्वेश्चन काफी सिंपल होता है, बस हमें उसको उसमें बॉक्स एबीसी को जीरो करना होता है। ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में हम डिस्कस करेंगे बॉक्स एबीसी की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में। ओके, बॉक्स एबीसी हम जानते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ओके, हमें बॉक्स एबीसी की कुछ प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, जैसा कि अगर बॉक्स एबीसी में तीनों ही वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो बॉक्स एबीसी का वैल्यू जीरो के इक्वल होगा। अगर कोई भी दो वेक्टर्स उसमें इक्वल हो जाते हैं तो भी वो जीरो ही हुआ। क्यों? क्योंकि सपोज दो वेक्टर लेट ए एंड ए और बी हुआ तो ए क्रॉस ए का जो टर्म है वो तो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो बॉक्स एबीसी में हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि अगर ए बी और सी तीनों ही वेक्टर जो है अगर कोप्लेनर्स होते हैं तो बॉक्स एबीसी का वैल्यू जीरो होता है, और अगर कोई भी दो वेक्टर उनमें इक्वल होते हैं तो भी बॉक्स एबीसी का वैल्यू जीरो के इक्वल होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर बॉक्स में के अंदर a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस डी जैसे टर्म है, तो एक इसको ओपन करने का या तो एक तरीका है कि मैं a प्लस बी लिखूं डॉट b प्लस सी क्रॉस डी लिखूं, फिर उन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करूं और फिर ऐसे बॉक्स से बीसी का वैल्यू बनाता हुआ चलूं। ओके, लेकिन वो उस टाइप का जो अप्रोच है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा सा वे याद रखना, एक तरीका याद रखना है कि हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। ओके, आप ऐसा करिए कि यहाँ पर ए को लीजिए, ए के साथ में हम पेयर बनाते हुए चलते हैं। ए के साथ में जब मैं पेयर बनाऊंगा तो पहले मैं बी को ले रहा हूं और बी के साथ में पेयर बना रहा हूं सी का। ओके, तो जब मैंने ए के साथ में बी का दैट इज सी प्लस ए, सॉरी डी नहीं है वो ए। ओके, तो मैंने ए के साथ में बी का पेयर बनाया, बी के साथ में सी का पेयर बनाया, तो वो तो बॉक्स एबीसी बना। फिर मैंने ए को ही लिया, बी को लिया और फिर मैंने ए को लिया, तो ए बी और ए वो तो जीरो में कन्वर्ट हो गया। ओके, प्लस अब हम लेते हैं बी को, बी के साथ मैंने किसको, अब सॉरी मैं ए के साथ में लेता हूं सी को। ए के साथ जब मैंने सी को लिया और फिर मैंने सी को लिया तो वो तो जीरो में कन्वर्ट हो गया। ए के साथ मैंने सी को लिया और फिर मैंने ए को लिया तो वो भी जीरो में हो गया, क्योंकि दो वेक्टर जो है वो इक्वल हो रहे हैं। अब मैं बी को लेता हूं, बी के साथ मैंने बी को लिया तो वो जीरो हो गया, मींस बी के साथ में बी को लेने का कोई सवाल नहीं पैदा हो रहा। अब बी के साथ मैंने सी को लिया, तो बी के साथ जब मैंने सी को लिया और अगला जब मैंने सी को लिया तो वो जीरो हो गया, और बी को जब मैंने सी के साथ लिया और सी को फिर मैंने ए के साथ लिया, इट बिकम्स बी सी ए। ओके, तो ये हुआ बॉक्स एबीसी और ये हुआ बॉक्स बी सी ए। अब हम जानते हैं कि बॉक्स एबीसी का वैल्यू जो है ए बी सी, आप अगर उसका रोटेशन देखेंगे ए बी सी तो ये जो वैल्यूज है वो इक्वल होगी। ओके, बॉक्स एबीसी का जो वैल्यू होगा बी सी ए के इक्वल होगा और वही सी ए बी के इक्वल होगा, मींस हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सेम प्रॉब्लम है, बस यहाँ पर माइनस साइन है बीच में। जब मैं ए को बी के साथ लूंगा और बी को सी के साथ लूंगा तो दैट बिकम्स बॉक्स एबीसी। फिर मैं ए को बी के साथ लेता हूँ और बी को ए के साथ लेता हूँ, वो तो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। ए को सी के साथ लूंगा, सी के साथ जीरो हो जाएगा, ए को सी के साथ ए के साथ वो तो फिर से जीरो हो जाएगा।
अब यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो हमें माइनस का साइन यूज करना होगा, और बिल्कुल सेम अप्रोच यहाँ पर भी करना है। सो दैट बिकम्स BCA, और इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि बॉक्स ऑफ BCA का जो वैल्यू होता है वो बॉक्स ऑफ ABC के इक्वल होता है। ओके, थर्ड वाले में चलते हैं। सेम अप्रोच लेना है, A को लिया, B को लिया, C को लिया, तो दैट बिकम्स बॉक्स ऑफ ABC। A को लिया, फिर इसको लिया, सॉरी A को लिया, फिर B को लिया और फिर B को लिया, तो वो तो 0 हो गया। A को लिया, B को और फिर इसको लिया, तो 0 हो गया। ओके, अब हम लेते हैं A को 2A के साथ, A को 2A के साथ लिया, इसके साथ लिया, तो 0 हो गया, क्योंकि A और 2A पैरेलल वेक्टर्स हो गए। पैरेलल हो या इक्वल हो, दोनों के केस में बॉक्स ABC का वैल्यू 0 होता है। ओके, A को लिया, 2A को लिया और B को लिया, वो भी 0 हो गया। ओके, 3B को लेते हैं, 3B को इसके साथ लूंगा और इसके साथ लूंगा, तो B की वजह से उसको 0 बना देगा, इसलिए हम 3B को B के साथ जो भी बॉक्सेस बनेंगे वो तो उसको 0 कर देंगे। ओके, सो हम 3B को 2A के साथ लेते हैं, 3B को 2A के साथ लिया और फिर C के साथ लिया, तो वो क्या बनेगा, 3B 2C एंड सॉरी 3B एंड 2A एंड C। ओके, और जो अगला वाला जो टर्म है 3B C और B, वो तो 0 में कन्वर्ट हो गया। सो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो ये बनेगा बॉक्स ऑफ ABC, और ये बनेगा 6 टाइम्स बॉक्स ऑफ BAC। ओके, अब BAC का जो वैल्यू है वो बॉक्स ऑफ ABC के इक्वल नहीं होता, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बॉक्स ABC। तो यहाँ से बॉक्स ABC, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 6 बॉक्स ABC, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 5 बॉक्स ABC। ओके, अगर आपको ये मेथड समझ में आया है, हालांकि मेथड सिंपल है और क्वेश्चन काफी जल्दी हो गया इससे, लेकिन मान लो बच्चे को ऐसा रहता है कि नहीं मैं तो उसी मेथड के साथ कंफर्टेबल हूँ, तो हम वो मेथड भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा A प्लस B, बॉक्स ABC का वैल्यू होता है A डॉट B क्रॉस C। सो यहाँ पर B क्रॉस C क्या होगा, हियर B इज B प्लस C क्रॉस C प्लस A। ओके, ये हो जाएगा A प्लस B, यहाँ पर जब हम क्रॉस लेंगे तो B क्रॉस C बनेगा, फिर बनेगा B क्रॉस A, C क्रॉस A, C क्रॉस A 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा C क्रॉस A। अब जब मैं A का डॉट लूंगा इसके साथ में, तो बॉक्स ABC बनेगा, A का डॉट इसके साथ में 0, A का डॉट इसके साथ में 0 हो जाएगा, B का डॉट इसके साथ में 0, इसके साथ में 0, और वो बनेगा BCA। ओके, तो ये जो स्टेप है हमने ये यहाँ लिखी हुई है, तो हम इसको डायरेक्टली यूज करें तो वो ज्यादा बेटर अप्रोच है। ओके, देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स। सो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो राइट हैंडेड सिस्टम और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम पर बेस्ड है। ओके, आप अभी के लिए याद रखिए कि राइट हैंडेड सिस्टम क्या होता है, व्हेन बॉक्स ABC इज ग्रेटर देन 0, एंड लेफ्ट हैंडेड सिस्टम क्या होता है, व्हेन बॉक्स ABC इज लेस देन 0। ओके, तो यहाँ पर आपसे बोला है दैट 3 वेक्टर्स इन ऑर्डर फॉर्म्स अ लेफ्ट हैंडेड सेट ऑफ वेक्टर्स, देन फाइंड x। ओके, तो हमें बॉक्स ABC का वैल्यू लेस देन 0 करना है। सो दैट इज x डिटरमिनेंट बॉक्स ABC में डिटरमिनेंट x -1 1 2 1 -1 and 1 -1 and 2 is less than 0। ओके, सिंप्लीफाई करें, सो x into 2 -1 minus minus plus and that is 4 plus 1 and plus 1, ये हो जाएगा -2 and -1 is less than 0, so that is x plus 5 and minus of 3 is less than 0, so x is less than -2। ओके, सो x का जो वैल्यू है वो -2 से छोटा होना चाहिए। अगर x का वैल्यू -2 से छोटा होता है तो ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम बनेगा, और x का वैल्यू अगर -2 से बड़ा होता है तो ये राइट हैंडेड सिस्टम बनेगा। आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि राइट हैंडेड सिस्टम के लिए बॉक्स ABC का वैल्यू पॉजिटिव होता है और लेफ्ट के लिए नेगेटिव होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज मॉड A मॉड B। मॉड से आपको गिवन है A वेक्टर, और वो जो सिंबल है वो है कि A और B के बीच का एंगल। ओके, so the angle between A and B is pi by 2, B and C is pi by 3, and C and A is pi by 4. Then find the volume of parallelepiped whose coterminous edges are A, B and C. Parallelepiped क्या होता है? सपोज करो एक क्यूब है, उस क्यूब की जो सपोज करो उसका जो टॉप है उसको हम थोड़ा सा ऐसा टिल्ट कर दें तो ये बिकम्स अ पैरेललेपिड। ओके, वो एक पैरेललेपिड बन जाएगा। कोटर्मिनस एजेस, कोटर्मिनस मतलब एक ही पॉइंट पर जो
टर्मिनेट हो रही हैं, सो 3 एजेस होगी, वो तीनों ही उसको बोलते हैं हम को टर्मिनस एजेस। ओके, उसका वॉल्यूम का सबसे पहले हमें उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल ट्यूब इज बॉक्स ऑफ एबीसी। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर बॉक्स ऑफ एबीसी के लिए तो कंडीशन हमें डिटरमिनेंट के फॉर्म में पता थी दैट a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, लेकिन अगर हम उस प्रोसेस से करेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमें बॉक्स एबीसी स्क्वायर का एक फार्मूला याद रखना है। काफी सिंपल फार्मूला है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। जब भी वॉल्यूम ऑफ पैरेलल ट्यूब का केस आएगा, हो सकता है इस फार्मूले का हमें यूज करना पड़े। ओके, सो बॉक्स ऑफ एबीसी स्क्वायर का मैंने फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a डॉट b का वैल्यू। a डॉट b का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि बॉक्स ऑफ एबीसी का दोनों के बीच का एंगल जो है वो π/2 है। हम निकालते हैं b डॉट c का वैल्यू। b डॉट c का जो वैल्यू जाएगा दैट इज मॉड b मॉड c एंड cos ऑफ 60 इज 1/2, सो दैट इज 6। ओके, और हम फाइंड करते हैं c डॉट a का वैल्यू। c डॉट a का वैल्यू जाएगा मॉड c mod a and cos of 45 is 1/√2, so that is 4√2। ओके, इन सब का वैल्यू मैं वहां पर पुट कर रहा हूं फार्मूले में। सो बॉक्स ऑफ एबीसी होल स्क्वायर का जो वैल्यू हमें मिलेगा दैट इज a डॉट a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4, a डॉट b का वैल्यू 0, a डॉट c का वैल्यू हो जाएगा दैट इज 4√2। सिमिलरली b डॉट a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0, b डॉट b हो जाएगा 9, दैट इज b डॉट c इज इक्वल्स टू 6, c dot a is equals to 4√2, then c dot b is what, that is 6, and c dot c is 16। ओके, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बनेगा 4 टाइम्स 9 मल्टीप्लाई बाय 16 144 माइनस 36, ये तो 0 हो जाएगा, एंड प्लस 4√2 यहाँ से बनेगा 0 एंड माइनस ऑफ 36 ऑफ √2, सो ये बनेगा 4 इंटू, इसको माइनस करेंगे तो 10, हमें कितना मिलेगा 8, और ये हो जाएगा माइनस 36, ये हो जाएगा 144 इंटू 2। ओके, ये कितना हो गया, दैट इज 432 माइनस 288, जब माइनस करेंगे सो दैट इज 4 एंड दैट इज 4 144। ओके, सो बॉक्स ऑफ एबीसी स्क्वायर का जो वैल्यू हमें मिल रहा है दैट इज इक्वल्स टू 144, so from there box ABC is equals to 12, तो box ABC का वैल्यू हमें मिल रहा है 12, so volume of the parallelepiped is 12। ओके, अब जब इसका क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, सो हमारे दिमाग में ध्यान रखिए आप कि वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललेपिपेड होता है बॉक्स ऑफ एबीसी, और बॉक्स ऑफ एबीसी स्क्वायर का वैल्यू डिटरमिनेंट के फॉर्म में ऐसा भी होता है। बॉक्स एबीसी का वैल्यू तो हम जानते ही हैं। ओके, देखते हैं कुछ एडवांस प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर बेस्ड है। ओके, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं, एंड देयर इज बॉक्स ऑफ एबीसी। ओके, उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो वैल्यू हमें मिलता है वो स्केलर मिलता है, और ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्योंकि इसका जो वैल्यू मिलेगा हमें वो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। ओके, इसका कोई स्पेशल सिंबल नहीं है, जैसे वहां पर बॉक्स ऑफ एबीसी होता था, हम लिख रहे हैं a क्रॉस b क्रॉस c। ओके, तो इसका वैल्यू होता है a डॉट c b वेक्टर माइनस a डॉट b c वेक्टर। याद रखने का कैसा तरीका है, हमें डॉट जो है पहले पीछे वाले का लेना है। ओके, सो a डॉट c देन b माइनस आएगा बीच में a डॉट b और c। ओके, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, a वेक्टर आपको गिवन है, b वेक्टर आपको गिवन है, और आपसे वैल्यू पूछा है दैट 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a क्रॉस b क्रॉस a वेक्टर माइनस 2b। ओके, तो पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा a क्रॉस b क्रॉस a माइनस 2, ये हो जाएगा a क्रॉस b क्रॉस b। ओके, अब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देयर इज 2a प्लस b, पहले पीछे वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो a डॉट a दैट इज मॉड a स्क्वायर b माइनस फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है a डॉट b a वेक्टर माइनस ऑफ 2, यहाँ पर तो कॉमन है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, बाद वाले में करना है, सो a डॉट b और ये हो जाएगा b वेक्टर। ओके,
बीच में माइनस आएगा तो माइनस माइनस गेट्स प्लस, बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए वेक्टर, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब हमें ए डॉट बी और मॉड बी चाहिए। सो मॉड ए का वैल्यू हमें दिख रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 1, मॉड बी का वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो भी 1 के इक्वल है। ए डॉट बी का जब वैल्यू फाइंड करेंगे, सो ए डॉट बी का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 2/√5 माइनस, दैट इज उसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, दैट इज 2/√5 into √14, ओके, एंड माइनस 2/√5 into √14, तो ये तो 0 के इक्वल आ रहा है। ओके, तो क्वेश्चन थोड़ा और सिंपल हो गया। वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर डॉट है 2a प्लस बी डॉट, मॉड ए का वैल्यू 1 हो गया, दैट इज बी, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और वो हो गया 2a। ओके, ये लिखा है 2a प्लस बी और 2a प्लस बी, सो ये तो 2a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा है, तो इसको कैसे ओपन करेंगे, 4 मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4a डॉट बी, और a डॉट बी का वैल्यू हमें 0 पता है, सो 4 + 1 दैट इज 5। सो ओके, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का अच्छा सा यूज हो रहा है इसमें। अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो फिर क्वेश्चन बनेगा, लेकिन वो काफी लेंथी हो जाएगा। ओके, सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो कुछ डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है। फाइंड वेक्टर x दैट सैटिस्फाइंग द रिलेशन। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो वेक्टर इक्वेशंस से होते हैं। ओके, यहाँ पर हमें 2 इक्वेशंस पता है और हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, हमें x जो चाहिए वो यहाँ से सेपरेट चाहिए, तो a डॉट x का वैल्यू तो c गिवन है, वहां से तो कोई कंडीशन ही निकल के आएगी, लेकिन a क्रॉस x इज इक्वल्स टू b है, तो वहां से कुछ वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। ओके, अब a डॉट x हमें गिवन है, तो a डॉट x हम कैसे बना सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ a क्रॉस से, मतलब a वेक्टर से अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूँ, तो वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मूले से a डॉट x उस टर्म में, उस फॉर्मूले में हमें मिलेगा, तो उसको हम c से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो हम क्या करें, इसको क्रॉस करते हैं वेक्टर a के साथ में, दैट इज a क्रॉस x इज इक्वल्स टू a क्रॉस b। ओके, अब पहले हमें पीछे वाले से डॉट लेना है, दैट इज a डॉट x a वेक्टर, देन माइनस दैट इज मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर x इज इक्वल्स टू a क्रॉस b। यहाँ पर a डॉट x का वैल्यू हमें c गिवन है, सो c a वेक्टर माइनस मॉडुलस ऑफ a वेक्टर x वेक्टर इज इक्वल्स टू a क्रॉस b। सो यहाँ से जो x का वैल्यू हमें मिल रहा है, दैट इज c a वेक्टर माइनस दैट इज a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर स्क्वायर। ओके, तो क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर, इसलिए हम डिवाइड कर पा रहे हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं कि हम कोई वेक्टर क्वांटिटी से उसको डिवाइड कर दें। ओके, सो इस लेक्चर में हमने सभी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं। होप ये वीडियो आपको आपके रिवीजन के लिए काफी हेल्प करेगा। ओके, तो अभी इस कोविड-19 के इस दौर में आप घर पर हैं, सो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जैसे घर पर रहकर हम खुद को सुरक्षित रख रहे हैं, वैसे आप घर पर पढ़ाई करके अपने फ्यूचर को भी सुरक्षित करिए। ओके, सो टेक केयर एंड गुड बाय।